चलो गाइस देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था कि मुझे करनी थी गेहूं की सफाई, और गेहूं को मैंने एक बाल्टी में अच्छे से भरवा लिया था। और यहाँ पर मैंने देखा कि फर्श भी बहुत गंदा हो रहा है। जब से मेरी तबीयत सही नहीं है तब से है ना ऊपर की सफाई भी नहीं हुई, और कोई मेरे पास हेल्पर भी नहीं है। हेलो राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ बाल गोपाल का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। तो दोस्तों इस टाइम मैं आई हूँ सेकंड फ्लोर पे, और मुझे गेहूँ धोने हैं। शाम का टाइम हो रहा है, मुझे कई दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही थी। तो कोई नहीं, अब हो जाएगा, क्योंकि पहले तबीयत देखना भी ज़रूरी है। देखिए यहाँ से हमारे पार्क का व्यू कितना अच्छा लगता है, देखिए। ये वाली पेंटिंग ना इसके पापा लेके आए थे, उन्होंने है ना सीढ़ियों पर ही लगाई है। तो ये बहुत ही मतलब पीसफुल है ना पेंटिंग लगती है। फिर नल से पानी भर गया है बाल्टी में, बस कुछ देर में ही धोती हूँ। और देखिए थोड़े से फ्लावर मैंने लगा रखे हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही लेके आई थी। मेरे पास 2-3 गमले थे, वो भी टूट गए थे, बट मैंने एक्सचेंज नहीं किया, इसलिए मैं नया लिया। एक तो ये मनी प्लांट का नया लेके आई हूँ, वहीं से खाद वगैरह पानी लगा के लाई थी, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है। एक ये मेरी तुलसा मैया है, इसमें क्या है कि दोनों ही हैं। ये मेरी तुलसा मैया है, इनमें रामा और श्यामा दोनों हैं। मेरे पास छोटी ही चुनरी थी, वही मैंने उड़ा दी। मैं सोच रही हूँ कि जब लेडीज़ प्रॉब्लम से फ्री हो जाऊँ ना, चुनरी से उड़ाऊँ। और ये मेरे पास ना पुरानी वाली तुलसा मैया है, ये भी काफ़ी अच्छी है, अष्टपुष्ट है, बट क्या ओढ़ के चुपचाप ठंड का आनंद ले रही हैं। इनमें देखिए थोड़े से बीज भी निकल रहे हैं, तो इनको भी थोड़े से निकाल लूँगी ना तो ये ग्रो करेंगी। ये थोड़े से पौधे हैं, ये मनी प्लांट है, अभी तो लेके आई थी, 1 हफ्ता ही हुआ है, तो इसमें पानी भी 2-2, 3 दिन बाद देती हूँ। ये कुछ छुई मुई वाले पौधे हैं, जिनमें येलो और पिंक कलर के फूल आते हैं। ये सिर्फ है ना सूरज निकलता है ना जब भी निकलते हैं, रात के टाइम ये कली बन जाते हैं। और ये मेरी माता है, तुलसी माता, ये भी क्या है बहुत टाइम पुरानी है। और ये एक सुदर्शन, हाँ ये सुदर्शन मेरी यहाँ 3-4 साल से है, इतना ही रहता है, बढ़ता नहीं है। या तो मुझे इसकी सेवा करनी नहीं आ रही, या पता नहीं ये मुझसे पौधा नाराज़ है। इसलिए इस पौधे को मैं क्या करती हूँ, इसके साथ एक और था, वो भी निकल आता था, लेकिन क्या है ना ये पौधा बढ़ता नहीं है, सिर्फ इतना ही है, तो मेरे को इतना ही प्यारा लगता है। पूरा ले लेके दूसरी बाल्टी में पानी कुर के ना अच्छी तरह से धो रही थी, और यही प्रोसेस मैं 2 से 3 बार कर रही थी। और साथ में ना सामने मैंने ना एक चलना बिछा लिया था। मोस्टली है ना हम लोग जब चलने से है ना ऐसे करके मतलब छानते हैं तो उसमें से कचरा निकाल देते हैं, वही वाला चलना मैंने उसमें बिछा लिया था। क्योंकि बाल्टी में जो भी है ना पानी निकालते वक्त उसमें लकड़ी वगैरह जो आ रही थी ना, वो सब है ना मैं चलने में लेती जा रही थी, जिससे चारों तरफ फैले नहीं और जाली पर भी गंदगी ना बने। तो इसी वजह से ना मैंने ना 2 से 3 बार गेहूँ धोए थे, और काफ़ी अच्छी तरह से धुल गए थे, और काफ़ी हाथों से रगड़ रगड़ के धोए थे ना। उससे क्या है मिट्टी या कोई भी है ना लकड़ी वगैरह है तो वो आराम से ना पानी की वजह से पूरी तैर कर ना ऊपर आ जाती है, तो फिर है ना उसको आराम से आप निकाल सकते हो। ये गेहूँ धोने के बाद सूख जाए और जब उसका आटा बनता है ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा मेहनत का काम है, देखिए आप है ना पीसना करते हो, जिनको पीसना करना आता है वो कर लेते हैं, लेकिन मुझे पीसना करना नहीं आता, इसलिए मैं गेहूँ को अक्सर धोती हूँ। और मैं ये गेहूँ बनाए थे 3 बजे, क्योंकि मेरी तबीयत तो सही नहीं थी, तो मुझे नहाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई काम ही कर लूँ, तो मैंने धूप के समय में ही है ना गेहूँ बनाए थे। मैंने ये जाड़ों में बनाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको स्टोर करके रख लेते हैं, गर्मियों में ही है ना अच्छी तरीके से धो धा के, और बड़े बड़े ड्रमों में या जो भी आपके पास सामान अवेलेबल है उसमें है ना अच्छी तरीके से धो धा के रख लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं ना कि मतलब जैसे चौमासे आए, जैसे जो रेनी सीजन होता है या है ना विंटर का सर्दियों का मौसम होता है, तो उसमें वो स्टोर करके रखते हैं, थोड़ी सी धूप दिखाई और पिसवा लेते हैं। लेकिन इस बार मेरी तो गलती हो गई थी, मैंने नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा उस टाइम 2 दिन में सूख जाएंगे, हो जाएगा, बट सर्दियों की धूप और गर्मियों की धूप में वाकई में बहुत अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मेरी जैसी है ना गलती आप मत कीजिएगा, आप गर्मियों में ही ना स्टोर करके रख लीजिएगा अगर आप धोते हैं तो। अगर आप पीसना करते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आप कभी भी 12 महीने आप पीसना कर सकते हैं जब आपकी गेहूँ ख़त्म हो जाए। तो क्या हुआ था, सेकंड फ्लोर की फर्श की सफाई भी करनी थी। मैंने ज़्यादा तो नहीं किया था, जो हमारे कमरों के बाहर का बरांडा है ना, वहाँ पे क्या है कि थोड़ा हम लोग कभी बैठ लेते हैं, धूप वगैरह ले लेते हैं, इसलिए वहाँ के फ्लोर की
सफाई कर रही थी मैं, तो मेरे साथ यश भी लग गया था। कह रहा था मम्मी आपकी तबीयत सही नहीं है तो क्यों ना मैं भी आपके साथ हेल्प करा देता हूँ। तो उसने भी मेरी हेल्प करा दी थी। और पूरा काम होने के बाद है ना, पता है एक अलग ही है ना, अंदर से रिलैक्स मिलता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमारा कितना बड़ा काम है ना हल हो गया है। बहुत ही मतलब खुशी मिलती है कि ना अपने जो काम पेंडिंग था उसको कर दिया। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ना जाली पे ना गंदगी इकट्ठी हो गई थी, तो मेरे चलने में जो भी गेहूँ थे ना उसमें मैंने उस जाली की गंदगी को भी रख के मैंने फेंकवा दिया था। और यश चला गया था नीचे फेंकने के लिए। तो उसे देखिए ये डॉगी कितने आराम से बड़े प्यार से देख रहा है जैसे इसी का दोस्त है। तो यश ने अच्छी तरीके से उसे फटक लिया था, ऊपर ले आया था। और क्या था ना, इसको मैं धुला हुआ था इसलिए मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया था। और ये अगले दिन का वीडियो है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था कि मेरी है ना तबीयत फिर से थोड़ी सी ढीली हो गई थी, मुझे थोड़ी सी ठंडी लग गई थी। तो रात को क्या हुआ था, मैंने थोड़ा मुँह वगैरह धो के अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और सुबह जब उठी थी ना तो मैं ट्राईपॉड पे ना अपना वो मोबाइल लगाई दी थी, इतने में बस वो एकदम नीचे खिसक गया। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। तो बर्तन भी रात को नहीं मांज पाई थी, ठंड लग गई थी तो इसी वजह से। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा चला सुबह मैं कर लूँगी। तो फिर सीधे है ना ट्राईपॉड की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। और कुछ बालों में भी ऑयल डालना था। बालों में मैं काफ़ी कम ऑयल डालती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरा जो सिर है ना भारी बहुत रहता है। तो इधर मैं ना अपने बर्तनों की क्लीनिंग करने के लिए तैयारी कर रही थी। तभी मेरे को याद आया कि आज तो आलू के पराठे बनने हैं। तो साथ ही साथ मैंने आलू के पराठे उबालने के लिए रख दिए थे। और फिर मैं लग गई थी अपने बर्तनों में। तो इसी तरह से बस दोस्तों पूरे दिन घर में ऐसे ही काम चलते रहते हैं। ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एक काम करने जा रहे हैं ना तो 2 काम आपको पहले से मिल जाएंगे। हम औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। घर के कामों में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं भी बीमार हो गई। बस इसी तरह से चलती रहती है ज़िंदगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।